कभी कभी बुराई एक आम चेहरे के पीछे छिपी होती है। वेड विल्सन ठीक वैसा ही व्यक्ति था, एक ऐसा इंसान जिस पर भीड़ में किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसका नाम आतंक और क्रूरता का पर्याय बन गया था। फ्लोरिडा के एक छोटे से शहर में 1994 में पैदा हुए वेड का पालन पोषण बाहर से सामान्य वातावरण में हुआ, लेकिन बहुत बचपन से ही उसके अंदर कुछ काला पक रहा था। उसका बचपन परेशान करने वाली घटनाओं से भरा था, जिन पर उसके आसपास के बड़ों ने ध्यान नहीं दिया। पड़ोस से छोटे जानवर गायब हो जाते थे, और जब भी ऐसा होता वेड हमेशा आसपास ही होता था। किशोरावस्था में संकेत और भी स्पष्ट हो गए। स्कूल में लगातार झगड़े, आक्रामक व्यवहार और हिंसा के प्रति अस्वस्थ आकर्षण, जिससे उसके करीबी दोस्त भी चिंतित रहते थे। 18 साल की उम्र में वेड विल्सन ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। यह छोटी मोटी चोरियों व बर्बरता से शुरू हुआ, पर जल्द ही उसे किसी और काली चीज की अदम्य प्यास का एहसास हुआ। उसका हानिरहित रूप, सुनहरे बाल, नीली आंखें और वह मुस्कान किसी को भी धोखा दे सकती थी, उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। उसने जल्द ही अपने शिकार के करीब आने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करना सीख लिया और उनका भरोसा जीतने के बाद अपनी असली प्रकृति को उजागर करना। वेड विल्सन को दूसरे अपराधियों से जो बात अलग करती थी, वह सिर्फ उसकी क्रूरता नहीं, बल्कि उसकी योजना और हेरफेर करने की क्षमता थी। वह अपने शिकार, उनकी आदतों, उनकी कमजोरियों को पढ़ता था। वह एक हिंसक शिकारी की तरह था, जो जानता था कि कब और कैसे हमला करना है। एक मुश्किल नौजवान से हिंसक अपराधी बनने का उसका सफर धीरे धीरे लेकिन बेरहमी से पूरा हुआ। पहला महत्वपूर्ण अपराध हिंसा के बढ़ने की शुरुआत थी। पहला अपराध जिसने समुदाय को झकझोर दिया, अक्टूबर 2019 में हुआ, जब वेड विल्सन 25 साल का था। शिकार क्रिस्टीन मेल्टन थी, एक 35 साल की महिला जो फ्लोरिडा के केप कोरल में अकेले रहती थी। इस अपराध को जो बात खास तौर पर परेशान करने वाली बनाती है, वह है कि वेड उसके घर में कैसे घुसा। क्रिस्टीन कुछ दिन पहले वेड से एक स्थानीय बार में मिली थी। उसने खुद को एक भले व्यक्ति के रूप में पेश किया जो उसे जानना चाहता था। उन्होंने घंटों बात की और वेड ने एक अच्छा श्रोता होने का नाटक किया, उससे उसकी जिंदगी, शौक और दिनचर्या के बारे में सवाल पूछे। क्रिस्टीन को यह नहीं पता था कि वह जो भी जानकारी दे रही थी, वह लड़का उसे अपने दिमाग में दर्ज कर रहा था। उस भयानक रात वेड बिना बताए क्रिस्टीन के घर आ गया। उसने उसका स्वागत किया, यह मानते हुए कि यह एक सामान्य मुलाकात थी, पर दरवाजा बंद होते ही वेड का असली चेहरा सामने आ गया। अपराध क्रूर और अनावश्यक रूप से हिंसक था। क्रिस्टीन अपने ही घर में मृत पाई गई थी और घटनास्थल ने यहां तक कि अनुभवी जांचकर्ताओं को भी गहराई से विचलित कर दिया था। अधिकारियों को वेड की निर्ममता ने चौंकाया, जिससे उसने अपराध किया। उसकी तरफ से लड़ाई या घबराहट के कोई संकेत नहीं थे। उसकी हर हरकत सोची समझी लग रही थी, जैसे कि उसने इसे कई बार मन में दोहराया हो। हत्या करने के बाद वेड बस घर से बाहर निकला और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शुरुआती पुलिस जांच में वेड पर किसी को शक नहीं हुआ। उसका हानिरहित रूप और विश्वास दिलाने वाले झूठ बोलने की क्षमता ने उसे हफ्तों तक पुलिस के रडार से बाहर रखा। वह क्रिस्टीन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, परिवार और दोस्तों को सांत्वना देते हुए इस त्रासदी से चिंतित एक परिचित की भूमिका निभा रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण अपराध हिंसा का बढ़ना। क्रिस्टीन मेल्टन की हत्या के ठीक 2 दिन बाद वेड विल्सन ने एक और अपराध को अंजाम दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी पहली हत्या कोई अलग थलग आवेग नहीं था, बल्कि एक कहीं अधिक अंधेरे पैटर्न का हिस्सा था। दूसरी शिकार 43 साल की डायन रुइस थी, जो एक स्थानीय दुकान में सेल्स वुमन का काम करती थी। डायन काम से लौट रही थी जब केप कोरल में उसका सामना वेड से हुआ। पहले अपराध के विपरीत इसकी योजना उस तरह से नहीं बनाई गई थी। वेड ने एक मौका देखा और कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने डायन से संपर्क किया, उसकी खरीदारी में मदद की और अपने प्राकृतिक आकर्षण का इस्तेमाल कर शिकार के बचाव को कम किया। इसके बाद जो हुआ वह पहले अपराध से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वेड ने डायन को जबरन अपनी कार में बिठाया और सुनसान जगह ले गया। रास्ते में उसने एक भयानक निर्ममता प्रदर्शित की, लापरवाही से बात करते हुए, जबकि उसकी शिकार स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। बाद के गवाहों ने वेड की कार को उस क्षेत्र में देखने की बात कही, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे अपहरण देख रहे थे। डायन के खिलाफ किया गया अपराध विशेष रूप से क्रूर था। वेड ने उसकी हत्या की और शव को छिपाने की कोशिश की। यह सोची समझी योजना लगती थी, भले ही यह अचानक किया गया अपराध था।
उसने दिखाया कि वह जानता था कि शिकार की पहचान कैसे मुश्किल बनाई जाए और पुलिस जांच को कैसे गुमराह किया जाए। दूसरी हत्या के बाद वेड विल्सन ने एक परेशान करने वाला आत्मविश्वास दिखाया। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में लौट आया, उन्हीं जगहों पर जाता रहा और डेटिंग एप्स के जरिए दूसरी महिलाओं के साथ डेट भी करता रहा। अपराधों का उस पर कोई भावनात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था, जिससे उसके मनोरोगी व्यक्तित्व की सीमा का पता चलता है। दोनों अपराधों के बीच समय की निकटता और समान क्रूरता ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। इस संभावना की जांच शुरू हुई कि इलाके में कोई सीरियल किलर सक्रिय है। वेड विल्सन को जल्द ही पता चलने वाला था कि उसका हानिरहित रूप उसे हमेशा नहीं बचा पाएगा। उसका पतन और पुलिस जांच, वेड विल्सन की गिरफ्तारी तक ले जाने वाली जांच तब शुरू हुई जब उन महिलाओं में से एक, जिनसे वह डेटिंग एप्स पर मिला था, ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान उसके बर्ताव में कुछ ऐसा था जिससे वह बहुत असहज हो गई थी। उसने बताया कि वेड हिंसा के बारे में अजीब बातें कर रहा था और आपराधिक मामलों में उसकी अस्वस्थ दिलचस्पी थी। उसी समय अपराध के स्थानों की फोरेंसिक जांच ने अहम सुराग उजागर करना शुरू कर दिया था। क्रिस्टीन मेल्टन के घर में पाए गए कपड़े के रेशे वेड द्वारा हाल ही में पहने गए कपड़ों से पूरी तरह से मेल खाते थे। इलाके में लगे सुरक्षा कैमरों ने अपराध के समय दोनों जगहों के पास उसकी कार को कैद कर लिया था। वेड की किस्मत उसके अपने अहंकार के कारण तय हो गई थी। कानून से ऊपर मानते हुए उसने पीड़ितों की कुछ चीजें पुरस्कार के रूप में रखी थीं। जब पुलिस को उसके घर की तलाशी के लिए वारंट मिला तो उन्हें ऐसे सबूत मिले जो उसे सीधे तौर पर अपराधों से जोड़ते थे। वहां पीड़ितों की तस्वीरें, उनसे लूटी गई निजी चीजें और यहां तक कि ऐसे नोट्स भी थे जिनसे पता चलता था कि वह और हमलों की योजना बना रहा था। पूछताछ में वेड विल्सन ने पहले अपनी बेगुनाही का ढोंग बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपराधों से इनकार कर झूठे बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सबूत जमा होते गए उसका संयम टूटने लगा। एक चौंकाने वाले पल में जब उसे अपराधों के ब्यौरे का सामना कराया गया तो वह मुस्कुराया भी, जिससे उसके अंदर पश्चाताप का पूर्ण अभाव दिखा। जब हत्यारे की पहचान सामने आई तो स्थानीय समुदाय सदमे में था। पड़ोसियों और जानकारों ने वेड को ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जिस पर वे ऐसे अपराध करने का कभी शक नहीं कर सकते थे। उसके दिखावे और उसके कामों के बीच का यह अंतर इस मामले को देखने वालों के लिए और भी परेशान करने वाला बना गया। मुकदमा और सजा। वेड विल्सन का मुकदमा जून 2024 में शुरू हुआ और जल्द ही फ्लोरिडा के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक साक्ष्य, गवाहों और आरोपी के व्यवहार के इतिहास पर आधारित एक ठोस मामला पेश किया। जूरी सबसे ज्यादा वेड की निर्ममता और पश्चाताप के अभाव से प्रभावित थी, जिससे उसने अपराधों को अंजाम दिया। मुकदमे के दौरान वेड के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ परेशान करने वाले विवरण सामने आए। फोरेंसिक मनोवैज्ञानिकों ने उसकी मानसिक स्थिति पर गवाही दी, कहा कि वह सहानुभूति या वास्तविक पश्चाताप महसूस करने में असमर्थ एक क्लासिक मनोरोगी था। मनोरोग रिपोर्टों से पता चला कि वह किशोरावस्था से ही हिंसक अपराध करने के बारे में कल्पना करता था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वेड मानसिक विकार से पीड़ित था, जिससे उसकी आपराधिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। उन्होंने बचपन के आघात और नशीली दवाओं के सेवन के सबूत दिए, जिनसे उसके व्यवहार में योगदान हुआ था। हालांकि अपराधों की सोची समझी निर्ममता और जिस तरह से उसने अपनी करतूतों को छिपाने की कोशिश की थी, वह मानसिक अक्षमता के दावे के खिलाफ थी। सजा के चरण में एक ऐसा फैसला आया जिसने न्याय प्रणाली के अनुभवी जानकारों को भी सदमे में डाल दिया। न्यायाधीश ने अपराधों की असाधारण क्रूरता और समाज के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए वेड विल्सन को मौत की सजा सुनाई। पीड़ितों के परिवारों ने भावुक बयान दिए, जिसमें उन्होंने अपने जीवन पर अपराधों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में बताया। उसकी फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई, क्योंकि अमेरिकी न्याय प्रणाली मौत की सजा के मामलों में कई अपीलों की अनुमति देती है। वेड विल्सन की कहानी एक भयावह याद दिलाती है कि बुराई सबसे मासूम दिखावे के पीछे छिप सकती है। लोगों को धोखा देने और हेरफेर करने की उसकी क्षमता और सहानुभूति की पूरी कमी ने उसे एक बेहद खतरनाक शिकारी बना दिया। यह मामला केत कोरन समुदाय को प्रभावित करता है और मानव हिंसा के साथ साथ आपराधिक न्याय के महत्व पर एक अध्ययन के रूप में कार्य करता है। आज वेड विल्सन का नाम सोची समझी क्रूरता और मनोरोगी निर्ममता का पर्याय है। उसकी कहानी मनुष्य की परम बुराई करने की क्षमता और हिंसा का रास्ता चुनने वालों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता का प्रमाण है। मौत की कतार में उसका इंतजार कर रहा अंजाम कई लोगों द्वारा उसके जघन्य अपराधों का उचित जवाब माना जाता है।